एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। विद्यार्थियों, काफ़ी समय के बाद जो है हमारी वीडियो आ रही है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कक्षा 12 के जो हर बार जो प्रश्न पूछ जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो ऐसे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे जो हर बार जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बार बार जो प्रश्न रिपीट होते हैं उन प्रश्नों पर हम जो है चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो पिछली बार काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि जो प्रश्न है उसके उत्तर भी साथ में दिया करो। तो अब की बार जो है पीडीएफ के अंदर थोड़ा बदलाव किया गया है, तो उन प्रश्नों के आंसर भी साथ साथ में दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप नोट ज़रूर कर लेना, चाहे अपने बुक के अंदर जो है टिक कर लेना, ताकि आप इन प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड परीक्षा के अंदर ज्योग्राफी के अंदर अच्छे जो है अंक आप प्राप्त कर सको। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन प्रश्नों को आप जो है नोटबुक के अंदर जरूर उतार लें। तो देखिए इसका आंसर क्या है। जनसंख्या संगठन जो है जनसंख्या भूगोल का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का जो है विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म व जो है वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताएं जो है इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, भारत में पाए जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियों के नाम लिखिए। तो पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ, मुंबई तथा जमशेदपुर। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कुंवर बटलैंड आयोग के उपनुसार जो है सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। ठीक है। उसके बाद हमारी प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्वपूर्ण बताइए। जो महत्व है वो बताना है, कौन से जो है 2 महत्व है इसके अंदर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताने हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप जो है परीक्षा के अंदर जो पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद ही आपको जो उसका आंसर देना है। एक बार क्या था कि जल्दबाजी के अंदर आप उनको सिर्फ एक बार जल्दी से पढ़ लेती हो, उसका वो पूछ कुछ और रहा होता है और आप उसका उत्तर कुछ और दे देते हो। तो आपको टाइम दिया जाता है परीक्षा के अंदर, तो प्रश्न पत्र को पहले अच्छी तरीके से पढ़ा करो। प्रश्न को पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ के फिर उसका जो है आंसर आपको देना है। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न संख्या 5 है, 5 का इसका आंसर है, वायु परिवहन द्वारा जो है यात्रा समय में कमी आने वाली से दूरियां कम हो गई है। यह पर्यटन बढ़ावा देता है, पर्यटन के रोजगार अवसर पैदा करने तथा निरंतरता को दूर करने में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 है, भारत के व्यापार असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। देखिएगा उसका आंसर है, भारत के पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन आदि के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर पड़ती है तथा निर्यात कम मूल्य के होते हैं, जिसमें व्यापार असंतुलित हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2 कृत्रिम पत्तनों के नाम बताना है। पत्तनों के जो है हमें नाम बताना है, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, 7 पर हम नज़र डालते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुछ ऐसी प्रश्न जो है आपके परीक्षा के अंदर आएंगे। तो देखिए, वायु प्रदूषण से जो है मानव स्वास्थ्य पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जो है अम्ल वर्षा, नगरीय धूम, कोहरा, हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होना, कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस और आदि जानलेवा बीमारी जो है वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती है। कई बार लिखने में देखिए मिस्टेक हो जाती है, बीमारियां वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या हमारी 8 है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट परिवार नियोजन संबंधी प्रचार तथा गर्भ निरोधन की सहज उपलब्धता। ठीक है।
जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ उसको आपको जो है बुक के अंदर पूरा डीपली से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए या पूरे नंबर लेने के लिए प्रश्न को आंसर पूरा देना होता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ जो ये प्रश्न आपको मैंने बताया है, तो इसके आंसर थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा इसके अंदर तीसरा है सांख्यिकीय क्षेत्र। ठीक है, जनसांख्यिकीय क्षेत्र। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 10 है, कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को जो है ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। वस्त्र, पेय पदार्थ, भोजन प्रसंस्करण, शक्कर, अचार, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए चरवास्तता क्या है, इसका क्या अर्थ है? तो पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना, ये क्या है? चालवासिता है। ठीक है, चालवासी पशुचारण क्या है? कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए, ये अपना हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट किया गया है। उसके बाद देखिए 13 नंबर हमारा जो प्रश्न है, स्वर्णकालीन व श्वेतकालीन श्रमिकों में विभेद कीजिए। क्या इसके अंतर दोनों में अंतर है वो बताना है। स्वर्णकालीन श्रमिक जो है, इस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग जो है अधिक कुशल ज्ञान वाले उद्योगों को शर्त वर्गित करने हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अधिक मूल्यवान होते हैं। ये जो कंपनियां होती है वहाँ पर जो है ये स्वर्णकालीन श्रमिक काम करते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर व शोध व वैज्ञानिक आदि। श्वेतकालीन श्रमिक यह एक वेतनभोगी पेशेवर है जो आमतौर पर जो है कार्यालय के प्रबंध का कार्य करता है। साइबर स्पैम इंटरनेट के को परिभाषित कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी आपको मैं करवा देता हूँ। हाँ, प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो है राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर हमारी संख्या है, प्रश्न संख्या जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो मार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, आप इसके बाद में आप इसको पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 17 है, भू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को जो है उसके बाद है भू उत्पादन या भूमि साधन कहते हैं। अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, प्रति भूमि। ठीक है, उसका पूरा डीपली से आप पढ़ना इन प्रश्नों को। भारत के पूरी तट पर जो है स्थित पत्तनों के नाम बताइए। तो कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। उसके बाद है 19 नंबर पर संख्या है, मानव भूगोल के कहीं 2 भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। नाम यहाँ पे दिया गया है रेडजल, ग्रिफिन, टेलर। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो तीनों घटक यहाँ पे दिए गए हैं, मृत्यु दर, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास का विचार जो है सतनी पोषणीय उत्पादकता वह सशक्तिकरण संकल्पनाओं पर जो है आधारित है। द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है द्वितीय व तृतीय क्रिया के अंदर जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। देखिए हमारा जो है ये फर्स्ट वीडियो आई है, इसकी जो है 2 वीडियो आने वाली है। तो जो सेकंड वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगी। 70 प्रश्न पूरे तैयार किए गए हैं। अब तक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर लगभग 22 प्रश्न करवाए हैं। तो 2-3 वीडियो के अंदर इसको कवर करवाएंगे ताकि जो है आपकी ये वीडियो थोड़ा बड़ी ना हो जाए, इसलिए जो है इसको 2-3 भागों में डिवाइड की गई है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट हमारे इसके भाग है, उसके भी आप वीडियो जो है देख सको और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद करके अपनी बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे अंक जो है आप प्राप्त कर सको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर बार मैं बताता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है RK Study Point 99, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन हो जाइए। उसके अंदर आपको क्लास 12 के सभी विषय के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर जो है आपको
एक छोटा सा इसमें सेंड करना है, आपका नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिख के भेज देना है और आपको जो है ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा। और आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करके छोड़ देना है। जब से आपके एसएमएस हम देखेंगे, आपका जो है एसएमएस देख के आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शामिल कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।